आज जंतर मंतर पर चक्रव्यूह की टीम, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है। जंतर मंतर पर पीछे मेरे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर हैं। आपको इन तस्वीरों में नहीं दिखाई देंगे, मंच पर वो लेटे हुए हैं। मंच ऊंचा है, कैमरा नीचे है, लेकिन 20 दिन हो गए हैं, इरादे ऊंचे बने हुए हैं। हालात दिन पर दिन ख़राब हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, बीपी उनका डाउन जाता जा रहा है। अभी भी हौसले कमज़ोर नहीं पड़े हैं। जो मुझे बताया गया उनकी टीम के द्वारा, उनके आसपास जो लोग, उनकी कोर टीम है, वो ये कह रही है कि वो अपनी बात पर बिल्कुल फर्म है, ज़िद पर फर्म है, डिटरमाइंड है कि भाई वो अपना अनशन ऐसे नहीं तोड़ेंगे। 20 तारीख को यहाँ से संसद का कॉल दिया गया है, संसद चलो का, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब 20 तारीख को संसद चले, यहाँ से छात्र निकलें, सोनम वांगचुक निकले, सीजेपी के बच्चे निकलें, युवा निकलें, उसके बाद उस दिन तक कम से कम ये असर सरकार तक पहुँचे, ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे कि आप संसद भवन से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर हैं और आप पिछले करीब 1 महीने से, क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट का आज 28वां दिन है और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन है, इसको आप कब तक इग्नोर करेंगे? डिमांड टफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एकमात्र बड़ी डिमांड है। और उसके साथ अब ये लोग कह रहे हैं कि जो बच्चों ने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक की वजह से, उनके माँ बाप को मुआवजा मिलना चाहिए, और ये मुआवजा 1 करोड़ रुपए की डिमांड ये अब सीजेपी के लोग यहाँ से कहना शुरू कर चुके हैं। हम यहाँ घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं बच्चे, उनके भी हाल आपको सुनाऊंगा, और सोनम वांगचुक जी के पास भी चलेंगे और जानेंगे आखिरकार इस समस्या का, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, इसका समाधान क्या हो सकता है। आइए चलते हैं। सोनम सर मंच पे हैं, आज 20वां दिन है। टाइम्स नाउ नवभारत आज जंतर मंतर पर मौजूद है, और सोनम सर के इस प्रोटेस्ट के बीच में जो इस वक्त वो अभिजीत दीपके के साथ आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ जंतर मंतर पर, मैं चाहूँगा मेरे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नीरज, आप मेरे साथ आइए। तो नीरज का नाम मैंने ले लिया। नीरज एक पुराने पत्रकार साथी हमारे, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और अपने व्यंग करने के लिए, अपनी सटायर के लिए, अपने लेखनी के लिए बड़े मशहूर हैं। स्वागत है आपका नीरज। और मेरे साथ आशुतोष हैं। आशुतोष जी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऑफिशियली इनके प्रवक्ता हैं पार्टी के, जो पार्टी जो कि रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, केवल एक सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हुआ, आशुतोष ने पूरा कैंपेन खड़ा किया हुआ है। आशुतोष के साथ अभिजीत की टीम का हिस्सा हैं, और अभिनय सर हैं, इनको आप पेपर लीक पे लगातार देश के मुद्दों पे बात करते हुए। अभिनव सर तो मेरे ख्याल से पहचान बन गए हैं। जिस तरह के छात्रों के जहाँ भी आंदोलन हो, वहाँ आप ना दिखाई दें तो काम नहीं चलता है। अब बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूँ, और सबसे पहले मैं आशुतोष आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस टीम को रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं। 20 दिन हो गए हैं आज, क्योंकि मैंने 17वें दिन पे अभिजीत के साथ इंटरव्यू किया था, तब तक कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रोशनी नहीं दिखी थी बातचीत की। आज 20वां दिन है, क्या सरकार की तरफ से कोई पहल, कोई चिट्ठी, कोई पाती? नहीं, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो सरकार से ज़्यादा उम्मीद हम इस देश की जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है जंतर मंतर पर, सोशल मीडिया पर, देश के अन्य शहरों में, वही उम्मीद हमारे लिए बची है कि इस देश का युवा अब अपने हक की लड़ाई करने खुद सड़कों पे उतरेगा। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब आएगा, और तब शायद सरकार को समझ में आएगा कि कितना भारी रोष है। कितने लोग आ रहे हैं 20 तारीख को? क्या लगा कि आप लोगों ने एक मिस कॉल का नंबर भी दिया? हमने एक मिस कॉल का नंबर जारी किया था। मैंने कल सुबह उसका डेटा लास्ट चेक किया था, 48 घंटे कल सुबह हो गए थे, और कल सुबह तक 1.5 लाख मिस कॉल थे उसमें, अटेंडेंस कंफर्म करते हुए कि जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कल हमने एक हंगर स्ट्राइक का भी कॉल दिया था, मास हंगर स्ट्राइक का, तो हमें लगभग 40-50 हज़ार लोगों ने रीच आउट किया कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है, वीडियोस भेजे हैं, फ़ोटोज़ भेजे हैं। तो बहुत बड़ा जो है मूवमेंट होने वाला है, बहुत बड़ी रैली होने वाली है 20 तारीख को, और सरकार को समझना होगा कि जिस तरह से यहाँ के युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है, सोनम जी की तबीयत को लेकर सब लोग चिंतित हैं। सरकार के पास अभी भी 2 दिन है, इनको समझना होगा, इस गुस्से को समझिए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को लाखों की संख्या में लोग। फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ। मैंने बात अभिजीत से भी पूछी थी, और सोनम सर जब आए थे तब उनसे बात हो रही थी, और सवाल ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या नीट का पेपर लीक नहीं होगा?
क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? क्यों धर्मेंद्र प्रधान? अकाउंटेबिलिटी आना जरूरी है ना सिस्टम में सर। जब ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में किसी को डर ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाए तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो फिर कहाँ पेपर लीक होना बंद होंगे? पेपर लीक क्या बंद करने के लिए अब हर बार हम लोग एयरफोर्स धर्मेंद्र प्रधान का कहना यह है कि नीचे के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट भी किए गए, टीचर्स इन्वॉल्व थे। अभी मैं कच्चा चिट्टा बताता हूँ। पेपर लीक बंद करने के लिए क्या अब हर बार एयरफोर्स यूज करने वाले हम लोग, या टेलीग्राम बैन करने वाले हैं? 18 दिन से भूख हड़ताल पे हैं सोनम जी। 18 दिन में महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, एलडीसी का पेपर लीक हुआ, आप बोल रहे हैं यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो कहाँ पेपर लीक रुक रहे हैं? आप जब तक नीचे से ऊपर तक सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक पेपर लीक होना बंद ही नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बताता हूँ, राजस्थान का, मैं खुद जयपुर का रहने वाला हूँ। सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है, नॉन मतलब एक्यूज्ड है 10 पेपर लीक के मामलों में। राजस्थान में सबसे बड़ा पेपर माफिया माना जाता है, 4 महीने से फरार चल रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अभी 1 हफ्ते पहले राजस्थान सरकार ने उसके पिताजी को बजरी का टेंडर दिया है 20 करोड़ रुपए का। क्यों दिया है? अगर इनका नेक्सस नहीं है तो कैसे उसके पिताजी को 20 करोड़ का टेंडर मिल गया? आप 4 महीने में सुरेश ढाका को पकड़ नहीं पाए। ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों का नेक्सस बना हुआ है, इनका कोई इंटेंट नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसीलिए ये सब बातें करते हैं कि इसके इस्तीफे से क्या होगा, उसके इस्तीफे से क्या होगा। एक बार आप इस्तीफा होने दीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक अकाउंटेबिलिटी आएगी। और ये भी हम लिख के दे रहे हैं, अगर इसके बाद वाले शिक्षा मंत्री ने भी काम नहीं किया तो उनका भी इस्तीफा दिलवाएंगे, उनको भी बर्खास्त करवाएंगे। विल नॉट स्टॉप टिल अकाउंटेबिलिटी इज फिक्स्ड इन दिस। राजस्थान में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? उनके शिक्षा मंत्री का क्यों नहीं मांग रहे हैं? शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। इसी स्टेट से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। राजस्थान में, जयपुर में इतनी वहाँ तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ तो आशुतोष स्ट्राइक पे नहीं बैठे, आप तो राजस्थान से आते हैं। जयपुर में आपने प्रोटेस्ट देखी नहीं हमारी, हजारों की संख्या में सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल प्रदर्शन था 15 जून को राजस्थान में, याद है। पर आप वहाँ पे हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं ना। आज सीकर तो सर क्या आप हर चीज के लिए हम हंगर स्ट्राइक पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि हंगर स्ट्राइक और इस्तीफा क्या सोल्यूशन है? क्या इस देश में आप चाह रहे हैं कि इस देश में अब कोई भी अगर काम नहीं करे तो आप चाहते हैं कि सब लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी ना मांगे? बिल्कुल मांगिए। हम सरकार को अकाउंटेबल ना करें। एक मदन दिलावर इसी स्टेज से, मेरा वीडियो है सर, आप चेक करिएगा। मदन दिलावर से इसी स्टेज पर हमने इस्तीफा मांगा था। 9 साल की वो बच्ची का वहां पे अभी भी फोटो लगा हुआ है। 9 साल की बच्ची ने सुसाइड की थी स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर। 7 महीने से उसका परिवार दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए। मदन दिलावर ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बैठे रहे लोग। ये जो बात निकल के आ रही है ये आज से नहीं है। जिस दिन से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हुए, उस दिन से बात कही जा रही है कि छात्रों के साथ, युवाओं के साथ पेपर के मामले पे जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी खामियां। आप तो लगातार बच्चों से बात करते हैं, आप मुझे समझाइए क्या ये रास्ता है? नहीं, बिल्कुल रास्ता है। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा अवस्थी जी कि पहले तो हमने इस आंदोलन को पूरी तरीके से नीट आंदोलन करा दिया, ऐसा नहीं है। देखो, 2015 में AIPMT लीक हुआ, पहले भी पेपर लीक होते थे, उसके बाद और मतलब 10 साल में 5 बार तो नीट का पेपर ही लीक हुआ है, तब जाके लोगों के अंदर ये रोष उत्पन्न हुआ है। और इसीलिए लोग दिल्ली के जंतर मंतर से, क्योंकि यहाँ से जो आंदोलन की आवाज़ है वो दूर तलक जाती है, पूरे देश में जाती है। जैसे आपने पूछा कि भाई राजस्थान में क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिहार का शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। अभी क्या है कि ये टारगेट, आप इसे सिंबॉलिक लीजिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा सबको प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान से, नहीं, सबको प्रॉब्लम है भारत के एजुकेशन सिस्टम से। तो सबको आपके प्रोटेस्ट का चेहरा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ, ताकि धर्मेंद्र प्रधान हटे तो ये मैसेज जाए कि कि सरकार बिल्कुल सुनती है। सरकार सुनती है और सरकार भी चाहती है कि हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना तो चाहते सरकार हैं। ने रीनीट किया, सक्सेसफुली किया। वही, अब देखिए एक बात बताइए, आपने मान लेते हैं किसी एक ने चोरी की, आपने चोरी का धन उससे छीन लिया, तो क्या चोर को अब सजा ना दी जाए कि उसने धन खुद से भी वापस कर दिया? सजा तो देनी होगी ना। तो भले ही रीनीट अच्छे से करा दिया, ये कोई एहसान नहीं है जो सरकार बार बार दिखा रही है कि हमने रीनीट अच्छे से करा दिया। इसका मतलब आप पहले जानबूझ के नहीं करा रहे थे? पिछले 10 साल में 80-85 पेपर लीक हुए, कैसे घुमा के भी पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, कि आप जानबूझ के अच्छा नहीं करा रहे थे, अब लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया तो हवा में ऐसा लगा कि यार आपकी मंशा ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं आपकी नीयत पे। आप करंट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं, मैं अक्सर आपके रील्स वगैरह देखता रहता हूँ। आपको लगता है ना कि ये सरकार का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है? ये पिछली सरकार जैसी नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट हो, प्रेशर हो, इस्तीफे हो जाए, चाहे अशोक चौहान का हो चाहे किसी का हो। ये लोग क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया, बिधुड़ी का टिकट काट दिया, है ना, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। ये भी तो तरीका हो सकता है।
नहीं नहीं, देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन पता है ये टिकट किसका काट रहे हैं? जो इनका गुणगान कम करते हैं, जो अपने आप में दबंग है। ये तो हर पार्टी में है, ये हर पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी पसंद के लोग बिठा देती है। वही तो, आप तो राजनीति बदलने आए थे, फिर आपने बदला क्या? हमें तो उम्मीद आपसे ये थी, जैसे आपने कहा कि ये नए तरीके की राजनीति करते हैं। अगर अलग तरीके की, नई नहीं काम, अलग तरीके की राजनीति अगर अच्छी हो तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अलग तरीके की राजनीति इतने सारे लोगों के अंदर दुख दर्द पैदा कर रही है, तो भाड़ में जाए ऐसी अलग तरीके की राजनीति। अलग का मतलब क्या है? अलग अच्छे के सेंस में होना चाहिए।